हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है बायोलॉजी और बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कल हम थोड़ा सा बात किए थे। हम ये बात किए थे कि रेस्पिरेशन क्या होता है और रेस्पिरेशन का उद्देश्य क्या होता है ना। ये है और ये है आपका, ये है आपका ये आपका फेरिंग्स वाला पार्ट, है ना। इस टाइप से होता है और ये जो फेरिंग्स होता है इस टाइप से, ऐसे आप समझ सकते हैं, है ना। अगर फेरिंग्स है तो फेरिंग्स में क्या होता है कि ये दोनों खुलता है, इस टाइप से बाहर रहता है ना। बेसिकली फेरिंग्स में आप समझ सकते हैं कि फेरिंग्स में दोनों खुलता है। अगर हम ये समझ लें कि ये वाला है आपका फूड पाइप और इधर वाला है आपका विंड पाइप, यानी हवा वाला पाइप, है ना। ये है फेरिंग्स, यानी होता है ग्रासनी, ये कॉमन है। यहीं पे जो फेरिंग्स के जस्ट नीचे होता है ये वाला पार्ट में, इसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये क्या करता है, ये एक ढक्कन है, समझिए। ये क्या होता है कि खाने को जो है वो विंड के पाइप में ना आ जाए, है ना। अगर मान लेते हैं कि ये कॉमन मार्ग है, ठीक है। अगर दो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ से ऐसे है और ये वाला जो समझ सकते हैं कि ये ऐसे है, ठीक है। और ये क्या है, ये है फेरिंग्स, ये है ग्रासनी। अब जब दोनों जाएगा, हालांकि नाक से, एक नाक के तरफ से निकलता है, ये कहाँ से, मुंह से, इस टाइप से, है ना। सांस हम आँख से लेते हैं और ये हम खाना कहाँ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम मुंह से भी सांस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए ले लेते हैं क्योंकि फेरिंग्स में जाता है और फेरिंग्स से वो जो हवा किस में आ जाता है, विंड पाइप में आ जाता है ना। तो ये इस पे एक लगा हुआ होता है, इस पे लगा होता है एपिग्लोटिस, यानी ये है, अगर हम विंड पाइप मान लें, ताकि क्या होगा कि इसमें जो खाना आए वो खाना इसमें ना चला जाए, विंड पाइप में नहीं चला जाए। और जब विंड पाइप में आता है तो आप सरकते हैं, खांसते हैं, है ना। तब आप बोलते हैं कि कोई हमें याद कर रहा है, हिचकी आती है। इसीलिए आती है क्योंकि विंड पाइप में कुछ पार्ट खाना जो है वो चला जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है, इस फिगर से आप बात समझ गए हैं। अगर हम ये वाला समझिए, यहाँ समझिए, अगर ये वाला पार्ट है वो है फेरिंग्स। उसके बाद हम ये मान लेते हैं कि ये है आपका एपिग्लोटिस वाला पार्ट, ये है एपिग्लोटिस, है ना। उसके बाद जो यहाँ होता है उसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। उसके नीचे क्या होता है, उसको बोलते हैं लैरिंग्स, यानी स्वर तंत्र। अब यहाँ समझना है कि हम जो बात किए हैं वो बात किए हैं कि अब जो हम पहुँचे हैं एपिग्लोटिस के बाद। एपिग्लोटिस का सिर्फ एक ही काम होता है, वो काम होता है कि जो खाना है वो विंड पाइप में ना चला जाए, ठीक है। सिर्फ एक काम है। उसके जस्ट नीचे होता है जो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, यही होता है स्वर तंत्र, लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स का क्या काम है? लैरिंग्स का काम है कि साउंड को प्रोड्यूस करना, यानी ध्वनि का निर्माण करना, है ना। ये ध्वनि यहाँ से निकला और उसके बाद आप देखेंगे कि जो आवाज़ है, जो किस टाइप से जो आवाज़ क्लियर होता है, वो कहाँ से होता है, वो होता है जीभ से। यानी क्या बोला गया है, जो आवाज़ साफ होता है वो जीभ से होता है। और क्या बोलना है अगर ये आए तो ये कहाँ से क्लियर होता है, वो होता है ब्रेन से, दिमाग से। तो हम जो अभी बात करेंगे वो बात करेंगे किसका, टू साउंड प्रोड्यूस, यानी ध्वनि का निर्माण करना कहाँ से होता है, स्वर तंत्र से होता है। अगर आप ये वाला दबाएंगे तो आवाज़ चेंज हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है वो जो ये वाला जो चीज़ें है उसको हम बोलते हैं विंड पाइप।
विंड पाइप, या इसी को हम बोलते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया है ना, या इसी को बोलते हैं श्वास नली, है ना, श्वास नली। यानी तीसरा पॉइंट है वो है श्वास नली, इसको बोलते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया है। और ट्रैकिया से क्या होता है, सिर्फ हम सांस लिए और ट्रैकिया से क्या है, नीचे आ गया। ये तो हम बात कर ली। फेरिंग्स कॉमन मार्ग है, एपिग्लोटिस जो क्या है कि खाना को विंड पाइप में ना जाए। स्वर तंत्र का क्या मतलब है, लैरिंग्स का क्या मतलब है, ये होता है कि साउंड का निर्माण करना, यानी आवाज़ का निर्माण यहीं से होता है ना। उसके बाद श्वास नली का काम क्या है, ट्रैकिया, यानी सिर्फ हवा को क्या करता है, नली प्रदान करता है। कहाँ पे, अब आपको बात समझना है कि ये जो ट्रैकिया है इसी में होता है, इस टाइप से ये डिवाइड होता है। और ये जब डिवाइड होता है, ये किस में डिवाइड होता है, इस टाइप से। इसी को हम बोलते हैं फेफड़ा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फेफड़ा, लंग्स। ये लंग्स है ना। और लंग्स में ही क्या होता है कि डिवाइड किया हुआ होता है इस टाइप से बहुत सारा, है ना। इसमें भी होता है ना, ये चीज़ें है, और इसमें भी हो जाएगा। आप देख रहे हैं, ये वाला हो गया क्या, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। अब यहाँ पर दो बातें समझना है। जब लंग्स में पहुँचता है, यानी ट्रैकिया के बाद कहाँ पहुँचता है, लंग्स में, है ना। अगर हम शुरुआत करें कि शुरू में क्या था, नाक, ठीक है। उसके बाद किस में आया, फेरिंग्स में। फिर किस में आया, वो एपिग्लोटिस से हम फिर बोलेंगे लैरिंग्स में। उसके बाद आया है ट्रैकिया, यानी हम बोलेंगे इसको विंड पाइप। उसके बाद आता है, उसको बोलते हैं लंग्स, यानी फेफड़ा। फेफड़ा में होता है तीन चीज़ें, ये जो हम बात किए हैं। एक क्या बोलता है, और तीन चीज़ें पूरा लाइन से होता है। एक को बोलते हैं ब्रोंसी, ब्रोंसी। एक होता है ब्रोंकियोल, और एक होता है एल्वुलाई, यानी कोपिका। ये होता है सबसे ऊपर क्या होता है, ब्रोंसी, ब्रोंकियोल्स और या कोपिका। इसको बोलते हैं हम श्वसनी, क्या बोलते हैं इसको, श्वसनी। एक होता है कि इसको क्या बोलते हैं, श्वसनिका, और इसको बोलते हैं कोपिका। ये है पूरा फिगर है किसका, ये है पूरा फिगर श्वसन तंत्र का। इस टाइप से जो हवा है, अल्टीमेट क्या है, हवा ही तो लाना है अंदर, है ना। और लास्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं कोपिका, यानी ये जो कुप्पी जैसा है या जो गुब्बारे जैसा है लटका हुआ है, यही है कोपिका है। यहीं तक हवा आता है, और इसके जस्ट नीचे होती है, उसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल, यानी खून की नली होती है, ब्लड वेसल। और यही ब्लड वेसल क्या करता है कि इस हवा को, जो जो गैस इसको चाहिए वो लेके पूरा शरीर में क्या करती है, पहुंचा देती है ना। जैसा कि हम पढ़े हैं कि पिछले क्लास में जब हम पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, हम पढ़े थे कि हमारे शरीर में 3 ब्लड वेसल होता है, एक आर्टरीज, एक वेन, दूसरा होता है कैपिलरीज, है ना। तो यहाँ जो ब्लड वेसल होता है वो होता है कैपिलरी होता है, केशिका होता है। क्लियर है, हम इस पर और बात करेंगे, तो आपको टेंशन, लेकिन आपको सिर्फ इतना बात पता होना चाहिए। लंग्स के बारे में, यानी फेफड़ा, है ना, क्योंकि हम ट्रैकिया तक पहुंच चुके थे। फेफड़ा, लंग्स, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं,
टू स्टडी, है ना। यानी कि जो फेफड़े के बारे में पढ़ाई करता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनोलॉजी। क्लियर है। अगर पूछे कि इसका लोकेशन क्या होता है, टू लोकेशन, लंग्स कहाँ पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी का मतलब होता है बच्छ गुहा, और बच्छ का क्या मतलब होता है, छाती। यानी ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो टोटल पार्ट है हम इसको बोलेंगे बच्छ गुहा। क्लियर है। ये चीज़ें या बच्छ गुहा जो है, और बच्छ गुहा के जो नीचे वाला पार्ट है, यानी ये जो है इस टाइप से ये रहता है ना, ये बच्छ गुहा है। यानी ये हो गया थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी आपको रटना बिल्कुल नहीं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम, हम डायफ्राम के बारे में बात करेंगे। और ये जो होता है उसको हम बोलते हैं अबडोमिनल कैविटी। यानी ये बेसिकली पेट वाला हिस्सा होता है। अब आपको एक चीज़ और समझ लेना है, थोरेसिक कैविटी बच्छ गुहा, एब्डोमिनल कैविटी इसको बोलते हैं उदा गुहा। है ना। इसको कौन अलग करता है, इसको करता है अलग डायफ्राम, है ना। डायफ्राम क्या चीज़ है हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ आपको समझना है कि थोरेसिक कैविटी में क्या होता है, लंग्स होता है। लंग्स में एक चीज़ और होता है, जैसे ये मान लीजिए कि आपका ये लंग्स है, ठीक है, और ये वाला लेफ्ट वाला, और इसी में यहाँ पे जो होता है वो ऐड होता है, उसको बोलते हैं हार्ट। हार्ट यानी दिल, या इसको आप बोल सकते हैं हृदय। इसीलिए तो बोलते हैं कि होता है बायां साइड में, क्योंकि ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट वाला चीज़ हो गया, और ये हो गया राइट। नहीं, यानी थोरेसिक कैविटी में क्या होगा कि हार्ट भी होगा और लंग्स भी होगा। नहीं, हम वहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हम वो बात वहाँ पे किए थे, लेकिन ये चीज़ें अभी क्लियर होगा आपको क्लियर से, क्योंकि थोरेसिक कैविटी में दोनों चीज़ें आएगा, हार्ट भी आएगा और क्या आएगा, लंग्स भी आएगा, है ना। और उसको जो हार्ट को और लंग्स को दो कैविटी, एक है एब्डोमिनल कैविटी और एक है थोरेसिक कैविटी, एक है बच्छ गुहा, एक है उदा गुहा। उदा गुहा का मतलब है कि पेट वाला हिस्सा होता है, और बच्छ वाला का मतलब है छाती वाला हिस्सा। और उस दोनों को जो अलग करता है वो कौन है, वो है डायफ्राम। क्लियर। तो थोड़ा सा हम बात और करेंगे इसमें। यानी ये जो थोरेसिक कैविटी है ना, इसको आप दो भाग में बांट सकते हैं। एक आप बोल सकते हैं लंग्स, और एक हिस्सा बोल सकते हैं हार्ट। हार्ट वाला हिस्सा यानी हृदय वाला, है ना। ये चीज़ें जो हार्ट वाला है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। और जो लंग्स वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं हम प्लूरल कैविटी। आप समझ रहे हैं, प्लूरल कैविटी। अभी आपको दो चीज़ समझना है। अगर जनरल सवाल पूछे कि हार्ट या लंग्स कहाँ पाया जाता है, तो अगर ऑप्शन में सिर्फ थोरेसिक कैविटी है तो आपको वो मारना है। लेकिन अगर सेपरेट कर दे कि लंग्स कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है प्लूरल कैविटी में, और हार्ट कहाँ पाया जाता है, पेरिकार्डियल कैविटी, और दोनों कहाँ पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी। कोई दिक्कत है नहीं है ना। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। यह है थोरेसिक कैविटी। अगर पूछेगा कि जो लंग्स है, ये लंग्स का
कलर कैसा होता है, कलर रंग कैसा होता है, तो ये होता है पिंक टाइप का, है ना। और पिंक क्यों होता है, क्योंकि इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन लगा होती है ना, वो क्या लगा होती है, मेम्ब्रेन लगी होती है ना। इसमें एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन। और वो क्या करती है, जो लंग्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्लियर है, प्लूरल मेम्ब्रेन। अगर पूछेगा कि इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट, या इसको हम बोलते हैं सेल। अब आप पीछे जाइए, हम क्या बताए थे कि जो किडनी होती है, किडनी काम नहीं करता है, किडनी कौन काम करता है, किडनी की सेल काम करती है, और उस सेल का नाम क्या था, नेफ्रॉन। ये बात आपको पता है। उसी टाइप से जो लंग्स है, लंग्स तो पूरा है, लेकिन ये काम कौन करता है, लंग्स का सेल काम करता है, और उस सेल का नाम क्या है, उस सेल का नाम है अल्वुलाई, या इसको बोलते हैं कोपिकाएं। इसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं एल्वुलाई, है ना, या इसी को बोलते हैं हम कोपिका, है ना। या तो सेल बोल सकते हैं, या यूनिट बोल सकते हैं, या जा सकता है कि जो लंग्स की जो कार्यात्मक इकाई कौन सा है, तो आपको यही बताना है ना। या ये भी बोल सकते हैं कि लंग्स की क्या कार्यात्मक इकाई, यानी कार्य करने वाला कौन करता है, वो करता है एल्वुलाई या कोपिका। हम कोपिका पे बात करेंगे। ये कोपिका कौन सा वाला पार्ट है, ये जो लटका हुआ है गोल जैसा, गुब्बारे जैसा, वही है कोपिका है ना, ये बात है। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो फिर आता है ये डायफ्राम, है ना, यानी नेक्स्ट है, इसी में हम आते हैं क्या आता है, उसको हम बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम, डायफ्राम क्या करता है, पहला सवाल तो यही है। डायफ्राम एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी बेसिकली ये मांसपेशीय ऑर्गन है, मांसपेशीय अंग है। पहला सवाल तो यही है ना। और ऑब्वियसली बात है कि ये करता क्या है, तो ये क्या करता है कि थोरेसिक कैविटी, और क्या करता है, अब्डोमिनल कैविटी, यानी इसको हम बोलते हैं बच गुहा, या इसको हम बोलते हैं, बच को हम क्या बोलते हैं, छाती भी बोल सकते हैं, या इसी को हम बोलते हैं उदा गुहा, को क्या करती है, अलग करती है। लंग्स, एक चीज़ और हम लंग्स में बात करते हैं कि इसका काम क्या है, कि इट्स कंट्रोल ब्रीदिंग रेट, यानी श्वसन दर को क्या करता है, कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है। यह है पूरा क्या है, वो है लंग्स का काम, या हम साथ में पढ़ लिए क्या चीज़, डायफ्राम का काम, है ना। ये सारी बातें हम कर लिए, है ना। अब जो बातें बच गया है, वो बातें बच गया है कोपिका का, एल्वुलाई का, क्योंकि काम तो यही करता है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे वो कोपिका के बारे में पढ़ेंगे। एल्वुलाई यानी हम पढ़ेंगे कोपिका। एक कोपिका को आप उठाएंगे, एक कोपिका को लेंगे तो इसकी संरचना इस टाइप से होगी, ऐसे होगी।
यही हो गई। और यहाँ से इसी में क्या आता है, हवा आती है, हवा का मिक्सचर आता है इसी में, है ना। और ये जो हवा का मिक्सचर है वो क्या करता है कि यहाँ से इसके नीचे जस्ट क्या होता है, केशिका लगी हुई है, यानी इसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज है और इसी में क्या होता है, रक्त वाहिका होती है, रक्त होती है, कि कैपिलरी क्या है, रक्त वाहिका है, यहाँ से, है ना, ये पूरा शरीर में जाते रहते हैं। अब जहाँ से ये आया तो जैसे हवा आएगा तो ये कोपिका क्या होगी, फूल जाएगी गुब्बारे की तरह, ये फूल जाएगी। और फूलेगी तो फिर ये किस में आ जाता है, ये ब्लड में मिल के और फिर पूरा क्या किया, पूरा शरीर में चला गया। तो ये कोपिकाएँ क्या होती है, और इस टाइप से असंख्य कोपिकाएँ हैं, मिलियंस ऑफ कोपिकाएँ हैं, ये काम रेगुलर कर रही है ना। ये जोड़ नहीं है, हम सिर्फ एक कोपिका की बात कर रहे हैं। तो ये एक तो हम बोलेंगे कि ये है लंग्स की, फेफड़े की कार्यात्मक इकाई, जो हम वहाँ बात किए थे, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। और यही कोपिकाएं क्या होती है, यही जो असंख्य कोपिकाएं हैं, असंख्य कोपिका यानी इसका कोई हिसाब नहीं है, बहुत सारा है। यही क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है, या बोल सकते हैं कि विनिमय करता है, विनिमय करता है। क्लियर है। अगर आप सोच के देखिए कि अगर एक आदर्श व्यक्ति है ना, एक नॉर्मल व्यक्ति है, तो उसकी कोपिकाएं कैसे काम करना चाहिए, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि बीमारी में कैसे काम करता है। नहीं, यानी इसका गुण क्या होना चाहिए, बेसिकली ये विशेषता, कोपिका कैसी होनी चाहिए। सबसे पहला सवाल तो ये कि ये क्या होनी चाहिए, ये पतली होनी चाहिए। जितना पतला होगा फूलने में उतना अच्छा होगा, है ना। इसकी जो सतह का क्षेत्रफल है वो ज़्यादा होना चाहिए। अब आपको समझना है सतह का क्षेत्रफल, एरिया, यानी इसको जो होता है फूलने के लिए ठीक ठाक एरिया चाहिए। अगर मान लीजिए कि एरिया ठीक ठाक फूले ही मत, है ना, गुब्बारा ना फूले, तो क्या हुआ, हवा कम आएगा, है ना, किसी भी वजह से। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो सिगरेट पीता है, यानी स्मोकिंग करता है, तो ये जो स्मोकिंग करता है, तो ये जो कोपिकाएँ हैं, आप सोचिए कि ये जो कोपिकाएँ हैं इस टाइप से, ये है असंख्य जो कोपिकाएँ हैं, वो आपस में चिपक जाते हैं, और जब चिपक जाएंगे तो ये फूल ही नहीं पाएगा। फूलने का नहीं मतलब है कि जो हवा है वो कम जाएगा, और जब हवा कम अंदर जाएगा तो आपका शरीर को हवा कम मिलेगा, है ना, ऑक्सीजन कम मिलेगा, फिर आपको एनर्जी कम मिलेगी, है ना। तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। तीसरी बात, इसकी सतह क्या होना चाहिए, नमी युक्त होनी चाहिए। टाइट ना होना चाहिए, ऐसा न कस के हवा ज़्यादा आया वो फट ना जाए, तो ये भी समस्या है ना। और इसके ठीक नीचे क्या होता है, रक्त वाहिका का होना बहुत ज़रूरी है, यानी इसके नीचे क्या होता है, रक्त वाहिका का जाल होता है, ये होना चाहिए आपको, है ना। अब जस्ट उल्टा इसी में एक बीमारी है जिसको बोलते हैं इम्फीसेमा या इम्फीसेमा। अब इसमें होता क्या है, अब ये दिक्कत क्या है इसमें, इसमें दिक्कत ये है कि एक जो बीमारी है जिसको हम बोलते हैं इम्फीसेमा, ये क्या होता है कि जब कोई लोग स्मोकिंग करता है या पॉल्यूटेंट से कोई, है ना, जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट है, प्रदूषण है, तो ये जो प्रदूषण है उससे क्या होता है कि ये जो एल्बुलाई है आपस में चिपक जाता है, यानी जो क्षेत्रफल है उसका वो कम हो जाता है,
और सिगरेट पीने से जो लार बनता है, जो हवा जाती है, सॉरी जो धुआं जाता है, उससे क्या होता है कि ये मोटी हो जाती है, तब भी फूलने में दिक्कत होगा, है ना। फूलने में दिक्कत का मतलब क्या होगा कि आप जो हवा है वो कम जा रहा है ना। इसलिए आप देखेंगे कि ये जो व्यक्ति है जो सिगरेट जो स्मोकिंग ज़्यादा करता है, वो थोड़ा सा तेज़ दौड़ेगा या दौड़ भी नहीं पाएगा, वो हाँफने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो फेफड़ा है वो फूल ही नहीं रहा है, फैल ही नहीं रहा है अंदर, है ना। तो हवा कम जा रहा है, और जब आप दौड़ेंगे तो थकने से क्या होता है, आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और वो ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, इसलिए दौड़ ही नहीं पाता है ना। तो ये चीज़ें हैं, क्लियर है। एल्वुलाई, इसी को हम बोलते हैं एम्फिसाइमा। जितना भी बॉलीवुड का एक्टर है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो वो क्या होता है, एल्वुलाई उसका क्या होता है, चिपक जाता है, और लगातार जिम में जाते हैं। और जिम से क्या होगा, जब आप थकेंगे तो आपका सांस तेज होता है। सांस तेज होने का मतलब है कि आपका शरीर ऑक्सीजन खोज रहा है, आपका शरीर में उतना ऑक्सीजन नहीं है, तो तेज़ी से सांस लेंगे। वहाँ एल्वुलाई क्या है कि वो फैल ही नहीं रहा है, तो तेज़ी से सांस आएगा कहाँ से। इसलिए जो दिल का दौरा पड़ता है, इसीलिए तो पड़ता है। सिद्धार्थ शुक्ला वगैरह वो मरा, है ना, पुनीत राजकुमार है, तो उस सब के जो लोग हैं, या जो राजू श्रीवास्तव मरे, तो उस सब का जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है, वो यही कारण है। अगर हम इसमें कुछ लिखना चाहें तो इसमें जो कुपिका है, कुपिकाएँ जब क्या करता है कि आपस में जुड़ जाती है, और जुड़ने से क्या होता है कि इसका जो प्रॉपर क्षेत्रफल है वो क्या होता है, कम हो जाता है। और जब कम जाएगा तो आपको ऑक्सीजन भी कम मिलेगा, और जब ऑक्सीजन कम मिलेगा तो क्या होगा कि ये जो ग्लूकोज है आपका ब्लड में, जब ये कम है तो ये जो टूटेगा CO2 + H2O और प्लस जो ATP टूटता है, यानी एनर्जी तो टूटता है, ये भी आपको क्या होगा, कम मिलेगा, है ना। इसलिए क्या होगा, व्यक्ति की डेथ हो जाती है, जो हार्ट अटैक बोलते हैं, वो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो आज भर हम इतना ही रहने देते हैं। कल हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, यानी श्वसन के प्रकार कितने टाइप का होता है ना। 4 टाइप का होता है, हम एक एक करके बात करेंगे, है ना, क्या चीज़ें होता है। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।